राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सुपर धन योग के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। कैसे बनता है ये धन योग, क्यों किसी जातक को लखपति से लेकर कई करोड़ों का मालिक बना देता है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर जीवन रेखा रहे, जीवन रेखा के अंदर से कोई शुक्र रेखा निकले जो भाग्य रेखा का पार्ट हो और जाकर हमारी मस्तिष्क रेखा पर ठहर जाए। अब ये एक फॉर्मेशन बन गई धन योग की। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी है, ये वाली। अब जिसके हाथ में जितने बड़े आकार का ये ट्रायंगल बनेगा वह व्यक्ति उतना ही करोड़पति आपको मिलेगा। ये 100% सत्य बात है। आप हाथों पर चेक कर सकते हैं। किसी भी पैसे वाले व्यक्ति के हाथ में अगर ये फॉर्मेशन मिलेगी तो वह आपको अत्यधिक धनवान जरूर मिलेगा। अब देखिए, यहाँ समझते हैं कुछ बातों को। यहाँ अगर आप देखेंगे, अक्सर वीडियो के अंदर कुछ ऐसे हम फॉर्मेशन बनाते हैं। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर जब आती है तो यहाँ अगर हथेली पर, इस पार्ट पर और यहाँ पर कोई रेखा अगर नहीं है तो समुद्र शास्त्र में ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिहीनता के कारण अपने जो भी धन रहेगा उसका सर्वनाश करने वाला रहेगा। यानी ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ कोई खड़ी रेखा नहीं है, कोई भी रेखा नहीं है उस स्थिति में। लेकिन ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ निकलने वाली जीवन रेखा से के अंदर से शुक्र एरिया से ये वाली, इस पर ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपको। अगर ये रेखा बाहर निकल जाती है, मान लीजिए ये रेखा ऐसे चली और हल्की सी आपकी माइंड लाइन को कट करके बाहर निकल गई, ऊपर चली गई, नो डाउट अच्छा फल देगी, तरक्की करवाएगी। ये वाली रेखा कम करवाएगी, ये वाली ज़्यादा करवाएगी और बीच वाली सबसे ज़्यादा करवाएगी। यहाँ ये कंप्लीट फॉर्मेशन बनना बहुत ज़रूरी है अत्यधिक धन योग के लिए। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, शुक्र से संबंधित कोई भी काम ये जातक अगर करता है विशेष लाभ दिलाती है फॉर्मेशन। यहाँ पर ट्रायंगल का बनना आपके जीवन में धन योग को बताता है। यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपको, शुक्र की स्थिति कैसी है, इस शुक्र से निकली भाग्य रेखा की स्थिति कैसी है, इन दोनों की जो लेंथ रहेगी, इन दोनों का जो फ्लो रहेगा उस पर डिपेंड करेगा धन योग का। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि इस रेखा पर कोई गैप आ जाए या ये रेखा कहीं से भी कट के ओवरलैपिंग पे चले तो वहाँ फिर धन में कमी ज़रूर होगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इस रेखा का अन्य किसी रेखा से संबंध नहीं होना चाहिए। ये कंप्लीट एक कलर की एक लेंथ की रेखा कुछ ऐसे जानी चाहिए। उसी स्थिति में जातक को अत्यधिक धनवान ये बनाती है। दूसरा अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो शुक्र से निकली रेखा भाग्य रेखा का पार्ट बनी है और मस्तिष्क रेखा पर जाकर ठहरी है। ये रेखा नीचे से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे फॉर्मूला बनाती है। बी शेप ऐसे हमें तरक्की दिलाता है, बी शेप ऐसे हमें तरक्की दिलाता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये रेखा यहाँ किसी अन्य रेखा द्वारा इंटरसेक्ट ना हो। कौन सी रेखा? ये वाली रेखा। इससे अन्य रेखा का संबंध नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? ये ऐसे नहीं, ये पैक होनी चाहिए। उस स्थिति में मान लीजिए अच्छी रेखा आती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ भद्र रेखाएं चलती हैं। अगर राहु प्रभाव की रेखा है तो नुकसान को ये बताएगी। शुक्र से रिलेटेड काम कोई करते हैं तो लाभ देगी। और क्या क्या करेगी ये रेखा, और क्या क्या बेनिफिट करवाएगी? तो देखिए, शुक्र के कारक जितने भी होंगे उन सब में ये लाभ करवाती है। शुक्र के कारक अब यहाँ कौन से होते हैं? तो देखिए,
अपने परिवार का सुख, अपने रिश्ते नातेदारों का सुख, अपने बच्चे पत्नी माता पिता भाई बहन इनका सुख, ससुराल पक्ष को भी शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो ये रेखा है, तो हमें तरक्की, इनका साथ, इनका सहयोग, इनसे प्रेम जरूर मिलेगा। शुक्र सक्सेस के कारक ग्रह हैं, सोशल नेटवर्क के कारक ग्रह हैं, आपकी बुद्धिमत्ता को बताते हैं। बुध को अगर शुक्र का साथ मिले तो ऐसा जातक अत्यधिक सफल होता है। तो ये रेखा अच्छी है, शुक्र स्थिति अच्छी है, तो आप मान लेना अपनी बुद्धिमत्ता से ये जातक अत्यधिक सफलता को गेन करता है और काफ़ी शुभ योग माना जाता है, धन योग माना जाता है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। तो ये थी जानकारी एक भाग्य रेखा से संबंधित। धन्यवाद।